कि एक सज्जन हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पूछा कि प्रभु आप हमें ये बताने की कृपा करें कि आज हमारे जीवन में पुण्य का उदय है या नहीं है, इसका हम कैसे पता करें। तब गुरुदेव ने उनको एक बात बताते हुए कहा कि सोचो, आपकी 4 रिश्तेदार यहाँ राजस्थान से मुंबई गए, उनका आपके पास फ़ोन आया और कहा कि अंकल अंकल हम वहाँ पर रुकने वाले हैं। जैसे ही आपको ये पता चला तो आपने कहा ठहरो ठहरो, अरे होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मित्र, तुम जहाँ बोरीवली में उतरे हो वहीं स्टेशन के पास ही मेरा मित्र रहता है, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, आप वहाँ चले जाओ, एकदम अप टू डेट शानदार व्यवस्था हो जाएगी। और आपने अपने मित्र को फ़ोन लगाया। जैसे ही मित्र ने फ़ोन उठाया और उसे पता चला कि आपके 4 रिश्तेदार वहाँ पर आए हैं, तो मित्र ने कहा अरे हाँ 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 बिल्कुल, होटल में नहीं रुकना है, बिल्कुल मेरे घर पर ही रुकना है, सारी व्यवस्था एकदम अप टू डेट, होटल से भी अच्छी मिलेगी, घर जैसी मिलेगी। और आपने उन अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि बात हो गई है, आप मित्र के यहाँ पर चले जाइए। और इस तरह से आपके सारे मित्र रिश्तेदार वहाँ चले गए और वहाँ पर उत्तम व्यवस्थाएं मिली, शानदार व्यवस्थाएं मिली। 4 दिन वे वहीं रुके, पूरा मुंबई का आनंद लिया, घूमे फिरे। और जब वो वापस राजस्थान आए, आपसे मिले और आपसे कहा अरे वाह मज़ा आ गया, अरे वाह मुंबई में जाकर के मज़ा आ गया, आपने फ़ोन क्या कर दिया, होटल में रहने का खर्चा भी बच गया और होटल में खाने का खर्चा भी बच गया। इतना ही नहीं, केवल खर्चा नहीं बचा वरन व्यवस्थाएं भी एकदम शानदार घर जैसी मिल गई। यहाँ पर 2 परिस्थितियाँ बन रही है। एक और तो आपके रिश्तेदार बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री में सारी व्यवस्थाएं मिल गई, वो फ्री का खा करके खुश हो रहे हैं। और दूसरी ओर आपने वापस अपने मित्र को फ़ोन किया और उसे धन्यवाद दिया कि अरे भैया तूने कितनी शानदार व्यवस्था की कि सब लोग यहाँ आकर के मुझे कह रहे हैं अरे मज़ा आ गया। तो उस मित्र ने कहा अरे ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य, ये तो मेरे जीवन का पुण्य उदय कि मुझे अपने मित्र के रिश्तेदारों को खिलाने का, उनको रुकवाने का, उनकी सुंदर व्यवस्था करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। अरे साधर्मी भाइयों की सेवा करने का सौभाग्य तो नसीब वालों को ही मिलता है। तब गुरुदेव श्री ने कहा कि अब आप ही बताइए कि आपके रिश्तेदारों में और आपके मित्र में पुण्यशाली कौन है, खा करके खुश होने वाले या खिला करके खुश होने वाले। तब उस सज्जन ने कहा वास्तव में पुण्यशाली तो खिलाने वाला ही हुआ करता है, पुण्यशाली तो देने वाला ही हुआ करता है, लेने वाला और खाने वाला तो पुण्यशाली नहीं होता है। तब गुरुदेव ने जीवन का राज बताते हुए कहा कि बस अपने जीवन में इस बात को सदा याद रखिए कि आज हमारे जीवन में पुण्य का उदय है या नहीं है। अगर मुफ्त में खाने का अवसर आए तो समझना आज पुण्य का उदय है, पर दूसरों को खिलाने का अवसर आए तो समझ लेना आज उससे भी 100 गुना पुण्य का उदय है कि हमें दूसरों को खिलाने का, दूसरों की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया। याद रखिएगा इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ खा कर के खुश होते हैं, पर पुण्यशाली और सौभाग्यशाली तो वो होते हैं जो खिला करके खुश होते हैं। इस दुनिया में कुछ लेकर के खुश होते हैं और कुछ देख कर के खुश होते हैं। तो जो लेकर के खुश होते हैं उससे भी अगर 100 गुना ज़्यादा कोई पुण्यशाली होते हैं तो वो देख कर के खुश होने वाले हुआ करते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा भावना रखिए कि हम दूसरों को खिला करके खुश होएं, दूसरों को दे करके खुश होएं। कुछ लोग धर्म में भी धंधा कर लिया करते हैं, ऐसे लोग पाप वाले होते हैं, लेकिन वो लोग महान होते हैं, पुण्यशाली होते हैं जो अपने धंधे में भी धर्म किया करते हैं।
तो हम धंधे में भी धर्म करने की भावना रखें, औरों को खिलाकर खाने की भावना रखें, औरों के काम आने की, औरों को देख कर के जीवन जीने की भावना रखें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पुण्यवानी है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सबके लिए शुभकामनाएं।